Hello students, today I will start grammar topic, that is वाक्य. Students, वाक्य means वाक्य को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वाक्य में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं. These all things I will tell now. वाक्य मेन जो वाक्य होता है उसमें दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है. फर्स्ट इज उद्देश्य एंड सेकंड थिंग इज विधेय. उद्देश्य एंड विधेय. नाउ स्टूडेंट सी व्हाट इज द मीन बाय उद्देश्य एंड व्हाट इज द मीन बाय विधेय. उद्देश्य में क्या चीज होगी और विधेय में क्या चीज होगी. स्टूडेंट्स, उद्देश्य होता है कर्ता. जहां सब्जेक्ट की बात करेंगे वही उद्देश्य होगा. और कर्ता का विश्लेषण. कि कर्ता कौन है और कर्ता से रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी किसमें आएंगी, उद्देश्य में. एंड अनदर थिंग इज विधेय. स्टूडेंट्स, इन विधेय what things will be there? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण का विश्लेषण विशेषण का विश्लेषण कर्ता और कर्ता से जुड़ी हर चीजें, दोज विल बी रिलेटेड टू उद्देश्य. कर्ता सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं वो सारी किस में आएंगी, उद्देश्य में आएंगी. और क्रिया विशेषण का विश्लेषण, दीज ऑल थिंग्स विल बी. एंड वन थिंग मोर, दैट इज संज्ञा और सर्वनाम सूचक अव्यय. These all things will be part of विधेय. So now I am telling by example. Just for example, राम खाना खाता है. राम खाना खाता है. खाना कौन खा रहा है, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, राम विल बी हेयर उद्देश्य. राम क्या होगा यहाँ पे, उद्देश्य. एंड राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, राम खाना खाता है. सो दिस खाना खाता है विल बी विधेय. Just for example, कुशाल अनुशासन प्रिय है. कुशाल अनुशासन प्रिय है. यहाँ खुशाल के बारे में बात की जा रही है कि जो कुशाल है वो क्या है, अनुशासन प्रिय है. सो कुशाल कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उद्देश्य है. एंड कौन है अनुशासन प्रिय, कुशाल है. कुशाल क्या है, अनुशासन प्रिय है. सो दिस अनुशासन प्रिय है कंप्लीटली विल बी विधेय.
क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसमें जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, ओनली संज्ञा से रिलेटेड जितनी, सॉरी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तो किस में चली जाएंगी, उद्देश्य में चली जाएंगी, और सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो किस में चली जाएंगी, विधेय में चली जाएंगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस उद्देश्य एंड विधेय. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वाक्य के भेद, कि वाक्य आखिर कितने प्रकार के होते हैं. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं, मेनली वाक्य माने जाते हैं दो प्रकार के. एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर. अनदर इज रचना के आधार पर, आधार पर. स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर एंड रचना के आधार पर. बट नाउ इन योर क्लास ओनली रचना के आधार पर इज देयर. रचना के आधार पर ही एग्जाम में आएगा, रचना के आधार पर ही आपके सिलेबस में है. सो आई विल टीच ओनली दिस वन. आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ के आधार पर ओनली. अर्थ के आधार पर क्या क्या होता है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के मेन प्रकार होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं. कौन से आधार पर? अर्थ के आधार पर. उस 8 प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं, दैट वन आई एम टेलिंग. दोज आर, सबसे पहले जो होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है. इट्स ए स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट. सो वी कैन से विधान वाचक वाक्य. सेकेंड, राम खाना नहीं खा रहा है, नकारात्मक. क्या राम खाना खा रहा है, प्रश्नवाचक. जाओ राम खाना खाओ, आज्ञार्थक. आज्ञार्थक. फिर इसमें आता है, अरे राम खाना खा रहा है, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक वाक्य. नेक्स्ट 6 नंबर, शायद राम खाना खा रहा है, शायद राम खाना खा रहा है, संभावनार्थक. संभावनार्थक. विधानवाचक जो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, नकारात्मक जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, प्रश्नवाचक जिसमें किसी भी चीज़ के लिए प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञार्थक इट इज़ नॉन एज अ विधिवाचक ऑल्सो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता मीन्स आज्ञा दी जाती है. विस्मयादि बोधक इसमें विस्मय का भाव आता है. संभावनार्थक उसमें संभावना की जाती है कि शायद ऐसा हो रहा है. नेक्स्ट, आई विश मैं कामना करती हूँ या मैं कामना करता हूँ कि राम खाना खाए. सो दिस वन विल बी इच्छावाचक. इच्छावाचक. अब एक और होता है, वो होता है कि ठीक है राम खाना खा रहा है. विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, संभावनार्थक एंड इच्छावाचक. एट्थ नेक्स्ट इज संकेतार्थक. संकेतवाची या संकेतार्थक वाक्य. इसमें संकेत दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाता, यदि वह खाना खाता तो उसका पेट भर जाता, यदि वह खाना खाता तो थकता नहीं. इसमें संकेत किया जाता है. सो अर्थ के आधार पर here are main 8 kinds. दोज आर विधानवाचक,
नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, संभावनार्थक, इच्छावाचक एंड संकेतवाचक। स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देयर आर मेन 3 काइंड्स ऑफ रचना के आधार पर। वो कौन कौन से हैं? सिंपल, सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। सिंपल, कंपाउंड एंड मिश्र, मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो सरल वाक्य है, देयर आर मेन 3 काइंड, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, संयुक्त एंड मिश्र। सो नाउ फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन सरल वाक्य। इन सरल वाक्य क्या चीज होती है जो इसे सबसे अलग बनाती है? सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में 2 कंडीशंस होती हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। फर्स्ट इज, इसमें एक ही तो क्या होगा? उद्देश्य होगा, और एक ही क्या होगा? विधेय होगा। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वही क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है। यहाँ गाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सीता गाना गाती है। गाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? गाने का कार्य किया जा रहा है सीता के द्वारा। सो सीता इज हियर उद्देश्य। सीता क्या कर रही है? सीता गाना गा रही है। सो गाना गाती है विल बी विधेय। So students, easily we can understand सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जहाँ एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वही क्या होगा? सरल वाक्य। यही सरल वाक्य होता है, क्योंकि यहाँ कर्ता क्या है? एक है, और उस कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? गाना गाने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है? कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक से ज्यादा कर्ता के साथ भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम खाना खा रहे हैं। राम और श्याम खाना खा रहे हैं। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। राम और श्याम विधेय हो गया, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? खाना खाने का कार्य किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेकेंड, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। स्टूडेंट, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य 2 या 2 से अधिक, और दोनों सरल वाक्य अपना अपना अर्थ बताते हैं। वो क्या होंगे? अपना अर्थ बताने वाले होंगे। बताने वाले।
वन मोर कंडीशन इज हेयर, 2 या 2 से अधिक तो वाक्य होंगे, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे और दोनों अपना अपना अलग अर्थ बताएंगे. नेक्स्ट थिंग इज दीज विल बी कनेक्टेड बाय समुच्चय बोधक अव्यय और किंतु, परंतु, किंतु परंतु, लेकिन, या, अथवा, और, व, एवं आदि. ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं जो इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं. कैसे जुड़े हुए होते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है और श्याम पानी पी रहा है. स्टूडेंट्स, ये है राम खाना खा रहा है और श्याम पानी पी रहा है. यहाँ राम इट्स ए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? इस सब्जेक्ट के द्वारा खाना खाया जा रहा है. और श्याम पानी पी रहा है, श्याम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? श्याम के द्वारा पानी पिया जा रहा है. हाउ मेनी सेंटेंसेस आर हियर? हियर 2 sentences आर. वन इज दिस वन, राम खाना खा रहा है और श्याम पानी पी रहा है. एंड दिस वन इज कंप्लीट 1 sentence ओनली, और जो किसके समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है. 2 साधारण वाक्य के साथ जो भी वाक्य होगा दैट विल बी टाइप ऑफ संयुक्त वाक्य. सो वी कैन से दिस वन विल बी संयुक्त वाक्य. नाउ मैनी आर देयर. सीता पाठ पढ़ रही है. किंतु गीता नाच रही है. स्टूडेंट्स, सी इन दिस वन सेंटेंस, सीता पाठ पढ़ रही है किंतु गीता नाच रही है. 2 sentences आर हियर जो दोनों अपना अपना मीनिंग निकाल रहे हैं कि सीता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? सीता के द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है. और गीता के द्वारा क्या किया जा रहा है? गीता के द्वारा नाचा जा रहा है. 2 वाक्य दे रखे हैं और जो दोनों वाक्य हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? किंतु के द्वारा जुड़े हुए हैं. अब किंतु जोड़ रहा है और दोनों सेंटेंस अपने अपने अर्थ दे रहे हैं. सो वी कैन से दिस वन विल बी एग्जाम्पल ऑफ संयुक्त वाक्य. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सम एग्जाम्पल्स आई एम राइटिंग. आई जस्ट वांट टू नो कि उन क्वेश्चंस, उन सेंटेंसेस को देखते ही मन में उद्देश्य और विधेय आता है या नहीं आता है. सो फर्स्ट, उद्देश्य और विधेय यू विल टेल मी by these sentences. फर्स्ट इज परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ सी इन दिस सेंटेंस, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं. तो यहाँ उद्देश्य और विधेय फाइंड करना है. तो उद्देश्य, विच वन विल बी उद्देश्य एंड विच वन विल बी विधेय. So I hope if you understood
कि विच वन आई टोल्ड, उद्देश्य और विधेय में डिफरेंस क्या होता है, कैसे से फाइंड करना होता है। सो आई होप तुम्हारे माइंड में आ ही गया होगा कि कौन सा उद्देश्य और कौन सा विधेय है। अब इसमें उद्देश्य और विधेय आखिर कौन सा है। कौन से छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, कौन से छात्र, कौन से आंसर लेना है, कौन से छात्र होते हैं, परिश्रम करने वाले छात्र ही। कौन से छात्र जो क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। यहाँ कर्ता कौन है, छात्र है। कौन से छात्र, जो परिश्रम करते हैं। सो दिस वन विल बी उद्देश्य एंड रिमेनिंग विल बी विधेय। विधेय। Now 2 sentences I am giving. वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। One this one and one more I am giving. These both sentences, उद्देश्य एंड विधेय, you will tell me when you will see this video. वह पढ़ते पढ़ते सो गया। नेक्स्ट, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। These both sentences, when you will see this video, then you will tell me which one is उद्देश्य and which one is विधेय. Now we are continue with our same संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य. इन संयुक्त वाक्य ऐसा ही टोल्ड कि क्या होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 सरल वाक्य होते हैं जो अपना अपना अर्थ बताते हैं। संयुक्त वाक्य। जो 2 सेंटेंसेस अपना अपना अर्थ बताते हैं वही क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त वाक्य में भी कौन कौन से, संयुक्त वाक्य के भी अपने काइंड्स होते हैं, अपने प्रकार होते हैं, जो मेन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजक, संयोजक, संयुक्त वाक्य। सेकंड, विभाजक, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट इज विरोधवाची संयुक्त वाक्य। लास्ट वन, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। स्टूडेंट सी, संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाची संयुक्त वाक्य एंड परिणामवाची संयुक्त वाक्य। कहते हैं ना, यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। संयोजक वाक्य जो कनेक्ट करते हैं, विभाजक वाक्य जो अलग करते हैं। तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे, मीन्स चाय या कॉफी में से एक चीज लेनी है। सो दिस वन विल बी विभाजक वाक्य, कि दोनों में से तुम्हें एक चीज लेनी है। अब सबसे पहले लेंगे हम संयोजक संयुक्त वाक्य, कि क्या होते हैं संयोजक संयुक्त वाक्य। स्टूडेंट, संयोजक संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिसमें किसी भी 2 कार्यों, दो स्थितियों, दो घटनाओं, दो कार्यों, दो स्थितियों, दो घटनाओं
दो घटनाओं को जोड़ने का कार्य किया जाता है। जोड़ने का कार्य किया जाता है, वही क्या होते हैं? संयोजक संयुक्त वाक्य होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां बैठूंगा और दूसरे लोग उधर बैठेंगे। इन दिस सेंटेंस, मैं तो यहाँ बैठूंगा लेकिन दूसरे लोग किधर बैठेंगे और दूसरे लोग उधर बैठेंगे। मीन्स यहाँ जो दो स्थिति थी उन्हें क्या किया जा रहा है? बीच में से कनेक्ट किया जा रहा है। बीच में से कनेक्ट करना, अब दो स्थितियों को और कैसे करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं कल जयपुर जा रही हूँ और मेरी बहन आगरा। कि मैं तो कहाँ जा रही हूँ? मैं तो जयपुर जा रही हूँ और मेरी बहन कहाँ जा रही है? आगरा जा रही है। मीन्स दो सेंटेंसेस हैं, दोनों अपना अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। सो वी कैन से ये क्या है? ये संयोजक संयुक्त वाक्य है। अब बात आती है सेकंड काइंड ऑफ संयुक्त वाक्य, दैट इज विभाजक। विभाजक संयुक्त वाक्य, सेकंड नंबर। विभाजक संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जो भी स्थिति होती है, जो भी कार्य होता है या जो भी घटना होती है, उसके बीच में क्या दिया जाता है? विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शनल होती है वो चीजें। ये कौन कौन से शब्दों के द्वारा जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है या तो तुम चाय लो या तुम कॉफी लो। नेक्स्ट, या सॉरी नेक्स्ट, अथवा, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे पिताजी को जानती हूँ। टू सेंटेंसेस आ रहे हैं जहां पे विकल्प दिया गया है। ना, ने, की आदि। इनके द्वारा जुड़े हुए जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, दोज ऑल विल कम इन विभाजक संयुक्त वाक्य। और इसमें जैसे आप आ जाएंगे या मैं आपकी मम्मी को फोन करूं। इन दिस, आप आ जाएंगे या मैं आपकी मम्मी को फोन करूं? वन सेंटेंस, आप आ जाएंगे सरल वाक्य, मैं आपकी मम्मी को फोन करूं सरल वाक्य। इनमें से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है या समुच्चय बोधक अव्यय से। और यहाँ पे क्या बताया गया है? विकल्प, ऑप्शन दिया गया है कि क्या तो आप बिना फोन करे ही आ जाइए या फिर मैं आपकी मम्मी को फोन करूं। दोनों में से एक चीज को चूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक से कार्य करो, ठीक से
कार्य करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक से कार्य करो अथवा नौकरी छोड़ दो। लिसन नाउ, ठीक से कार्य करो वन सेंटेंस, नौकरी छोड़ दो अनदर सेंटेंस। दोनों सेंटेंसेस अपना अपना मीनिंग स्वतंत्र होकर अपना मीनिंग बता रहे हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है अथवा से, ऑप्शन दिया गया है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एग्जांपल ऑफ विभाजक संयुक्त वाक्य। ऑप्शन क्या है, क्या तो ठीक से कार्य करो अथवा या फिर ठीक से कार्य नहीं कर सको तो नौकरी छोड़ दो। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, क्या तो सही से काम करना सीख जाओ या फिर नौकरी छोड़ दो। Students, remaining संयुक्त वाक्य we will be continue in next class. See, this one video you will see carefully. After we will be continue with the same topic, same place.